अमरीकी शहर न्यू ऑर्लिन्स में ड्राइवर ने साले 9 का जश्न मनाने वाले हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। 15 अफराद हलाक। ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर फायरिंग भी की। FBI ने वाकया दहशतगर्दी करार देकर मुलजिम के साथियों की तलाश शुरू कर दी। देखिए, कोई भी ऐसा वाकया जो कि इन कंट्रीज में जब देखते हैं, वेस्ट में जो हमला करने वाला है वो किसी न किसी दहशतगर्द तंजीम से निकलता है और मुसलमान निकलता है। तो इस वाकये में भी यही हुआ है। लोगों को गाड़ी से कुचलकर मारने वाले शख्स की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई है। अभी मुसलमानों के अलावा तो कोई नहीं इस तरह की हरकतें करता। पता नहीं क्या इनको, जिसे वो कहते हैं ना, ये क्या इनको प्रॉब्लम क्या है, किसने इनको ये बता दिया है कि यही तरीका है। डोमेस्टिक टेररिज्म का ये सबसे बड़ा वाकया है 9/11 के बाद। इस तरीके से पब्लिक में न्यू ईयर का टाइम आया है, हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन एक कौम है जिसकी खुशियां मनती हैं बॉम्ब ब्लास्ट करने से या गोलियां चलाने से। इतना बुरा हाल कर दिया है यूएसए का कि उनका हैप्पी न्यू ईयर था, नैप्पी न्यू ईयर हो गया है। तो ये तो फौरन ही पता चल जाता है, अच्छा मुसलमान है। फिर पूछते हैं, अच्छा ये साउथ एशिया से, पाकिस्तान से इसका ताल्लुक, अच्छा कौन से कंट्री से ताल्लुक है? क्योंकि आपको पता है ना, सबसे पहला खतरा उसी तरफ जाता है कि ये कोई यही बंदा होगा, ऐसे ही कोई बंदा होगा। दोस्तों, शमसुद्दीन नाम के एक शांतिप्रिय व्यक्ति ने अमेरिका को घुटनों पे ला दिया और इस समय अमेरिका रेंग रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सांसें थमी हुई है, क्योंकि पिछली बार जब इस तरीके की घटना हुई थी तो पाकिस्तान को पैसे मिले थे और अफगानिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई थी, लेकिन इनडायरेक्टली उसके बाद पाकिस्तान ने काफी सफर किया है। अब जैसे ये घटना घटी है, पाकिस्तानियों को दोबारा शौक लगा है और जो लोगों ने सोचा था, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत और अमेरिका इस बीमारी को लेकर काफी सतर्क हो चुके हैं। और ऐसे में अगर अमेरिका ये बात समझ जाता है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस बात को अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर वो अच्छे से इस बार भी इस पर काम करने के लिए विचार करना शुरू कर देते हैं तो इस बीमारी को हम काफी हदों में समेट सकते हैं और दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। मुझे लगता है कि अमेरिका का समाज भी इससे काफी उब चुका है और भारत में हाल ये है कि अगर वाराणसी से शी जिनपिंग चुनाव लड़ने लग जाए तो नरेंद्र मोदी की जमानत जब्त हो जाए। क्या अमेरिका को वापस आना चाहिए अफगानिस्तान? क्या अमेरिका को वापस आना चाहिए मिडिल ईस्ट के अंदर और उसी तादाद के अंदर, जस्ट टू चेक इट? और जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक बहुत बड़ा एक समझ लें मसला है। फिर उसके बाद आपको पता है कि टेस्ला साइबर अटैक एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है जी, लॉस वेगस के होटल के अंदर। मैं देख रहा था उनको, एलॉन मस्क को उन्होंने कहा ये तो दहशतगर्दी लगती है, ठीक है जी। सो ये जो अमेरिका के अंदर एक नई वेव आई है, या ये जो 2 हमले हुए हैं, इस पर सारी बात है, लोग परेशान है कि क्या हो रहा है। सो अमेरिकन एक दफा अलर्ट हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन मुझे जो तकलीफ है वो ये है कि व्हाई मुस्लिम्स आर पार्ट ऑफ दिस गेम? Why in Germany, in America, in मुसलमानों को किसने कह दिया है कि तुम दूसरों को कत्ल करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे या तुम ठीक रहोगे? ये रास्ता किसने दे दिया? ये जिहादीपन कहां से आ गया? कोई सोच भी सकता है? इस्लाम तो ये कहता है कि एक बंदे का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये आपको किसने कहा है कि 15-16 मासूम लोग जो अपनी जिंदगियों में एंजॉय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं, आप उन पे चढ़ाइयां कर दो यार? Who can ask you this? How come you can do this? आप ये कैसे कर सकते हो? आप ये कैसे कर सकते हो? मुझे तो नहीं इसकी समझ, मैं तो नहीं इस चीज को मानता कि हमारे लोग मुसलमान ऐसी चीजें कर सकते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये लोग जो हैं, ये इन लोगों को जिनको ब्रेन वॉश किया गया है कि तुम दूसरों को कत्ल करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे। भाई, जन्नत लेने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना जी। और अब अमेरिका के अंदर देखिए, उनके पास वर्ल्ड क्लास सेफ्टी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। उन्होंने ढूंढ लेना कि ये बंदा कौन था, उन्होंने पूरा कच्चा चट्टा इसका खोल देना, उन्होंने इसकी पूरी रैकी कर लेनी है, ठीक है जी। और दूसरा ये उन्होंने कहा है कि हम इन तमाम बॉडीज की ऑटोप्सीज करेंगे कि हर बंदा एक ही चीज से मरा है या उसको अलग तरीके से मारा गया, ठीक है जी। वो कहते हैं जब हम पहले ऑटोप्सीज, पहले वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर रहे हैं, फिर वो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वो विक्टिम्स के जो किथ एंड किन्स हैं, उनकी जो फैमिली है उनको ढूंढेंगे, फिर उन तक चीजें, डेड बॉडीज पहुंचाएंगे। 20-25 लोग जख्मी हैं, 15 लोग, ये एक नया तरीकाकार है यार। हम भी जाते हैं यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, मतलब बंदे को तो डर ही आएगा। मैं फॉर एग्जांपल, मैं बहुत ट्रैवल करता हूं दुनिया के अंदर, तो क्या हम जा रहे हैं तो रास्ते पे आप किसी के ऊपर भी, मासूम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे? मासूम लोग जिनका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, यकीन करके माने, दुख और अफसोस इस चीज का है, दुख और अफसोस इस चीज का है कि आप लोग कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आप एक बंदे को मारेंगे। मैं तो समझता हूं इस पर अमेरिका को अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए। देखें, अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त थ्रेट मौजूद है, अफगानिस्तान के अंदर थ्रेट मौजूद है, और वो थ्रेट ये है कि वहां पे इस्लामिक स्टेट भी मौजूद है, अलकायदा भी मौजूद है, TTP भी मौजूद है। तो ये लोग कैसे, किस चीज से मुतासर है? ये लोग किस चीज से मुतासर है? क्या अमेरिका को दोबारा उसी पैमाने के ऊपर, ठीक है जी, क्या उसी पैमाने पे दोबारा आना चाहिए? ये जो शमसुद्दीन जब्बार है, 42 ईयर्स ओल्ड, लोगों पे ट्रक चढ़ा दिया है।
गोली का निशान है। इन तीनों चीजों को अब मिला जुला के देखने की कोशिश की जा रही है। अब देखें कि ये सिलसिला क्या होता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो। अब मैं इस पे बताना चाहूंगा चीमा साहब, आज मुझे एक ऑस्ट्रेलिया का टीवी चैनल था, मुझे उसको देखने का इत्तेफाक हुआ है। उन्होंने पिछले पुराने 4-5 साल के क्लिप्स निकाले हैं कि किस तरीके से अमेरिका के स्कूलों के बच्चे अमेरिका के झंडे जला रहे हैं और नारे लगा रहे हैं इंतफादा इन, बल्कि उस ऑस्ट्रेलियन टीवी ने इसको नाम दिया है इंटरनेशनल। चीमा साहब, मैं बिल्कुल मुजम्मत करूंगा जो कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है, कि ना सिर्फ गाजा में, लेबनान के अंदर जो लोग मारे गए हैं, जो लोग सीरिया में मारे जा रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान मारे जा रहे हैं, मैं सबको कंडेम करूंगा। लेकिन इसको भी कंडेम करूंगा बेदोष जिनका कोई कसूर नहीं, जो सेलिब्रेट कर। एक खातून है, निकोल उसका नाम है, जो न्यू ऑर्लिन में मारी गई है। 4 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, अब सारी जिंदगी उसकी खत्म हो। जिस तरीके से स्कार लेके वो आगे जवान होगा चीमा साहब, ये सख्त ज्यादती है, मैं कंडेम करूंगा। बल्कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका, मैंने उस पर कंडेम भी किया है, प्रेस रिलीज भी दी है कि दिस इज नॉट फेयर, ये हल नहीं है। देखें, आपने जापान पे एटॉमिक बम मारा, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, हर जंग का रिजल्ट अगर टेबल पे आप बैठ के शर्तें करते हैं, यूक्रेन का भी हल आप देखें ना, मुज़ाकरात डायलॉग से हो, तो डायलॉग जंगे हल नहीं है, माओ के बच्चे मारना हल नहीं है। लेकिन यहां से जो सबक सीखा जा रहा है वो ये है, 12 साल मेहनत की गई है, यहाँ 12 साल बच्चों को एकेडमिया में बताया गया है अमेरिका इज नॉट, इट्स अ रेसिस्ट, इट्स अ बैड, और आज फिर इन्होंने अमेरिका के झंडे जला रहे हैं बड़े अरसे से। और दर हकीकत जो सबसे ज्यादा मैं कसूरवार समझूंगा, अमेरिका के इदारे हैं जिनको खुली चिट्ठी दे रखी, उन्होंने जो नहीं रोका, उन्होंने इस पे सख्त कदम नहीं उठाया। आज भी टाइम है, अब पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बहुत अपहिल बैटल है, इसको डिलीवर कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जब बच्चे अमेरिका के झंडे जला नारे लगाते थे, इंतफादा इन द यूएस। और बल्कि एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, जब ये न्यू ऑर्लिन में हादसा हुआ है, न्यूयॉर्क में फिर जुलूस निकाला गया और उसमें फिर वही नारे लगाए गए हैं, इंतफादा। तो चीमा साहब, जब एक ग्रुप इतना इस तरीके से एक सोसाइटी को इंटरनल डीके हो कि जब अपने ही बच्चों को अपनी पुलिस के खिलाफ कर दिया जाए, अपने ही बच्चों को अपनी आर्मी के खिलाफ डिफेंडिंग पुलिस की मूवमेंट चला, फिर उसका और क्या। जब आप अपने मुल्क से नफरत करना चाहते, मैंने आपको शायद कहा था कि मेरे 3 बच्चे जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, घर आके अक्सर कहते थे, डैडी वी कैन नॉट से आई लव अमेरिका। बच्चे उनके पीछे अगर कोई बच्चा कहे कि आई लव अमेरिका, उनको कहा गया अमेरिका इज अ बैड, नेशनल एंथम इज अ रेस, आवर फ्लैग इज अ बैड प्लेस, व्हाट अमेरिका हैज डन फॉर यू। और फिर एतराज करते हैं कि कृष्णान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस तरह हायर कर लिया है। फिर ये सवाल करते हैं कि ये रेसिस्ट हैं, गो बैक टू इंडिया। हाउ डेयर यू टेल गो बैक, खुद काम कर लो ना भाई, खुद तुमने पढ़ना छोड़ दिया है तो कृष्णान नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद लोग आके नडेला नहीं आएंगे, उसके बाद यहाँ पे सुंदर पिचाई नहीं आएंगे, इलान मस्क नहीं आएंगे, तो तुम्हारा फड़ आएगा। तुमने तो तैयार फेंक दिए ना, तुमने कहा हमने पढ़ना ही नहीं है, अमेरिका से बैड, तुमने बॉर्डर खोल दिए, रशिया या चाइनीज आ गए 35-40 हजार, अब वो तुम्हारा मुल्क चलाएंगे। सुंदर पिचाई के बाद अगर कोई दूसरा चॉइस होगा तो चाइनीज ही होंगे, और कौन सा। अपने बच्चे तो इनको पढ़ते नहीं। आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर चीमा साहब आप कभी गूगल करेंगे एडमिशन के, और वहां पे और रूटीन है, वहां पे इन्होंने परमानेंट वहां पे ब्लॉकेट करके टेंट लगा लिए थे और गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, कैमला हैरिस उनको प्रमोट करती थी, सपोर्ट कर। उसका आज रिजल्ट देखें इस कौम को। मैं बताया ना, ये 12 साल इन्होंने। ब्लैक लाइव मैटर जो है, मेरी जिंदगी का कोई, आप क्या समझते हैं मैं अमेरिकन हूं, माई लाइफ डजंट मैटर, ओनली ब्लैक लाइफ। फिर अंतीफा और ब्लैक लाइव मैटर ने व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक किया, एक सिंगल अरेस्ट नहीं हुई, एक सिंगल अरेस्ट। 6 जनवरी वालों को इबरत का निशान बनाया 18-18 साल। जब इस कंट्री, एक सिविलाइज कंट्री के अंदर 2-2 कानून बनाए जाएंगे, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन कानून अलग अलग होंगे, उसका असर यही नहीं कि आप जब आपके बच्चे ऑनलाइन जाके सारा इंतफादा का जिक्र करते हैं तो एफबीआई क्यों नहीं उनके पीछे जाती। रिपब्लिकन के तो घर पे आप आज पोस्ट करें, ट्वीट करें, आप एफबीआई उनके घरों में चली जाती। चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जीतने की सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि इन्होंने वो कल्चर पुश किया, वो मेरिट की धज्जियां उड़ाई, एलबीजीटी कम्युनिटी, ब्लैक लाइव मैटर को इस तरीके से प्रमोट किया इन्होंने पिछली 12 साल। बहुत, मैं कहता हूं बहुत बड़ा टास्क है डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए कि वो इस चीज को डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं। मुझे इस अपहिल बैटल बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत कम। आज पुलिस डिमोरलाइज है, पुलिस आप देख लें, आपका पुलिस चोरी इस वक्त इतनी है, मैनहट्टन कैलिफोर्निया में चले $1000 तक की चोरी तो उन्होंने लीगल कर पिछली पुलिस को कॉल करें वो